हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फिर आज क्या करेंगे? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 8 का। क्लास 8 मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ये चैप्टर बच्चों ऐसा है कि अभी तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, क्लास 9th में भी इसका यूज़ है, क्लास 10th में भी यूज़ है और आगे भी यूज़ है। इसीलिए इसको अच्छे से क्लियर करना। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको अच्छे से क्लियर करना। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, भूलना नहीं। ठीक है ना? सब्सक्राइब करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। हाँ, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो। तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप हो अपने प्यारे से चैनल पे। कहाँ? प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। लेट्स स्टार्ट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो आते हैं बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है वो समझेंगे। तो मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं आपके लिए। जैसे मैंने लिखा x² + 2x + 3। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसको मैंने लिख दिया कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें डाउट ये है कि भैया ये x क्या है, ये 2 क्या है, ये x क्या है, ये 3 क्या है। एक एक पार्ट को बच्चों हम समझेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने से पहले कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भैया कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है एंड वेरिएबल्स क्या है। ठीक है, हाँ, कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल्स क्या है ये हम पहले समझेंगे। कांस्टेंट और वेरिएबल ऐसे समझ सकते हो, कांस्टेंट क्या, जो कि फिक्स्ड हो, चेंज ना हो। वेरिएबल का, जो कि चेंज करे। तो आप इससे ऐसे समझोगे, इसमें कांस्टेंट क्या होगा, इसमें वेरिएबल क्या होगा। आसान भाषा में समझो, अगर मैं बोलूं समझाने के लिए कि मान लो ये रेक्टेंगल है, सपोज दिस इज ए रेक्टेंगल, ये A, B, ये C और ये D। ठीक है, आप इसका बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। क्लियर है? अगर मैं L इसका 2 मीटर और ब्रेथ इसका 3 मीटर लूं तो आंसर क्या आएगा ये बता दो मेरे को पहले। 2 + 3 दैट मीन्स 5 × 2 = 10 मीटर आएगा। अब मैं चेंज कर दूं, अगर ये मैं 2 के जगह 7 कर दूं और इसको 8 कर दूं तो क्या होगा? तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा फिर से। कितना आया? 112। तो इसमें क्या समझ में आया, क्या समझे इससे हम ये समझेंगे बच्चों कि आप देखो कि भैया ये जो है L और B, ये हमारा चेंज हो रहा है। फिक्स्ड है क्या? नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसी के हिसाब से हमको वैल्यूज मिल रही है। लेकिन ये जो 2 है ये क्या चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये हमारा 2 यहां पे क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसी तरह यही समझो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो कांस्टेंट जो होंगे बच्चों, वैसे एक्सप्रेशन टर्म्स होंगे, बोल सकते हो वैसी क्वांटिटी बोल सकते हो, सॉरी, क्वांटिटी होगी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। अगर मैं बोलूं 4 एप्पल्स लेके आओ तो आपको पता है कि 4 एप्पल्स लेके आने हैं। अब मैं बोलूं कि 4 लेके आओ, क्या लेके आओ? एप्पल्स लेके आओ, तो कितने लेके आओ? तो कांस्टेंट बताओगे ना। ये एप्पल्स से अगर मैं बोलूं एप्पल्स लेके आओ तो आपको पता नहीं कितना। अगर मैं 2 बोलूंगा तो 2 लेके आओगे, 1 बोलूंगा तो 1 लेके आओगे। मैं बोलूंगा एप्पल्स लेके आने के लिए तो आप 1 kg भी लेके आ सकते हो, 10 kg भी लेके आ सकते हो। समझ में आ रहा है? तो कांस्टेंट तो हुआ कि जो फिक्स्ड हो, जिसका जो क्वांटिटी जैसी जो फिक्स्ड हो। वेरिएबल क्या? विच इज नॉट फिक्स्ड। ये समझ जाओ, नॉट फिक्स्ड, जिसका वैल्यू फिक्स्ड ना हो और ये फिक्स्ड हो, ऐसे समझ लो, सबसे सिंपल। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके नंबर से। नंबर से हम क्या करते हैं? कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन। और वेरिएबल्स जो कि नहीं होता है फिक्स्ड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से। अल्फाबेट जानते हो, A B C D, पता है ना भाई, जेड तक। तो ये हो गया आपका वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अब हमने वेरिएबल और कांस्टेंट समझ लिया, तो इसमें ये वेरिएबल, ये आपका इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट है, इसका दोनों का प्रोडक्ट है बोल सकते हो। और ये क्या हो गया आपका? कांस्टेंट। चलो अब इसको मैं आपको मिटाता हूं और हम अब समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। हमने पढ़ा
वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में हमने बच्चों समझ लिया। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो क्या होता है बच्चों कि एनी बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स पुट टुगेदर, जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को एक साथ लिखते हैं, पुट टुगेदर बाय या विथ बोल सकते हो, विथ सम और ऑल फंडामेंटल ऑपरेटर्स, सम और ऑल फंडामेंटल ऑपरेटर्स। तो फंडामेंटल ऑपरेटर्स तो आपको पता है क्या है वो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कि जब भैया हम क्या हुआ इसका डेफिनेशन हुआ कि जब हम कॉम्बिनेशन करके कंबाइन करके किसी कांस्टेंट और वेरिएबल्स को एक साथ लिखते हैं तो वो, और एक या सम एक साथ लिखते हैं विथ क्या, विथ सम और ऑल, या तो सम एक कुछ लेके या तो पूरा लेके जब हम एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं इस तरह का एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन जो है बच्चों हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। क्लियर है? चलो अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें होती है जो हमको जाननी है। देखो बच्चों, इसमें जो ईच क्वांटिटी दिख रहा है आपको, यहां देखो एक एक क्वांटिटी दिख रहा होगा जो प्लस और माइनस से अलग है या प्लस से अलग है। तो ईच क्वांटिटी विल बी टर्म्ड एज टर्म, विल बी कॉल्ड एज टर्म। क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। इसका मतलब कितने टर्म हुए बच्चों इसमें? तो इसमें हुआ टर्म हमारा 3 टर्म्स हुए कि नहीं हुए बताओ? मैं बोलूं इसमें कितने टर्म्स हैं? तो इसमें 2 टर्म है ना? इसमें कितना टर्म है? ये एक टर्म है। क्लियर है? टर्म्स क्लियर हो गया। अब टर्म्स के साथ साथ अब हमको समझना है एक और चीज जो है कि है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट का मतलब ऐसे समझ जाओ कि जनरली जब हम कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का। ठीक है, 2 तरह का होता है, न्यूमेरिकल एंड लिटरल दोनों होता है। ठीक है, लिटरल मतलब क्या होगा, न्यूमेरिकल मतलब क्या होगा। न्यूमेरिकल समझो पहले कि मैं पूछूंगा कि भैया x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है। तो मतलब क्या तुम समझे, मतलब क्या कि x के सामने वाला टर्म कौन सा है भैया, पहले कौन सा कांस्टेंट है। x का कोएफिशिएंट बोलेगा आपको तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। क्या है भैया? तो है 7 है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 7। अगर पूछे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है भैया, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं है। तो क्लियर है? तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट का मतलब। इसके बाद बच्चों हम आते हैं टर्म्स। हमने जाना है कितने टर्म्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स जो है बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है टर्म्स के बेसिस पे कुछ टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। क्या है देखो, तो पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल, और आगे भी हम उसको क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। आगे के टर्म्स को हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं। पॉलिनोमियल वैसे 2 या 2 से अधिक को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। चलो ये हो गया हमारा। अब मोनोमियल हुआ क्या, तो मोनोमियल मतलब जिसके पास बच्चा 1 टर्म हो। ठीक, बाइनोमियल मतलब क्या, जिसके पास 2 टर्म हो। ट्राइनोमियल मतलब क्या, जिसके पास 3 टर्म हो। अब पॉलिनोमियल मतलब क्या, 2 और मोर देन 2। तो मतलब 2 एंड मोर देन 2। तो भैया ये यहां से जितने भी पॉलिनोमियल बनेंगे, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक भी बनता है, तो वो क्वाड्रिनोमियल शायद होता है, सॉरी। तो वो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो आपका किसके अंदर आएगा, वो पॉलिनोमियल्स के ही अंदर आएगा। 2 और मोर देन 2 को हम पॉलिनोमियल्स ही कहते हैं। क्लियर है? पॉलिनोमियल्स का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो आप समझोगे क्लास 9th में कि एक्चुअली ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है। चलो, तो ये हमारा क्लियर हुआ कि मोनोमियल मतलब फर्स्ट टर्म जो 1 टर्म कंटेन करे, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स कंटेन करे, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स कंटेन करे, और पॉलिनोमियल मतलब 2 एंड मोर देन 2 टर्म्स कंटेन करे, तो वो कहलाएगा हमारा पॉलिनोमियल। क्लियर है यहां तक? कोएफिशिएंट हमने समझ लिया, टर्म्स हमने समझ लिया।
अब इसके अलावा इस चैप्टर में हमको और क्या समझना है, तो दो चीज और समझो बच्चों। एक है हमारा लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, और एक अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। भैया हमने टर्म समझ लिया, तो टर्म्स में दो तरह के टर्म्स, किस तरह के टर्म, दो तरह के टर्म्स। टर्म समझा हमने कि भाई ये तीन टर्म है, तो अब इस टर्म में भी दो टाइप है, एक है लाइक टर्म, एक है अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म क्या समझो, लाइक टर्म मतलब टर्म्स which have same variables, ऐसे समझ लो। जैसे मैं लिखूं, जैसे मैंने एक दो एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा मैंने, ठीक है, और मैंने लिखा 2x² लिखा, तो देखो दोनों का वेरिएबल क्या है, एक्स ही तो है। अब बोलोगे सर ये स्क्वायर है, आप एक्स समझो, एक्स है, यहां भी एक्स है, स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है, दोनों क्या है, स्क्वायर फॉर्म में, तो हम इसको एक्स स्क्वायर ही लेंगे। तो एक्स स्क्वायर यहां भी है वेरिएबल, एक्स स्क्वायर यहां भी है वेरिएबल, मतलब दोनों का वेरिएबल क्या है बच्चों, सेम हो गया, मतलब ये लाइक टर्म हो गया। अनलाइक टर्म, तो मैं अगर लिखूं एक्स स्क्वायर और यहां लिख दूं मैं 2x, लिख दिया, तो देखो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर और 2x, तो जब भी मैंने देखो यहां देखो, अब देखो तुम समझो इसको, यहां है x का पावर क्या, स्क्वायर, यहां x का पावर क्या 1, वेरिएबल्स दोनों सेम है, मतलब सिंगल टाइप्स है, सिंगल वेरिएबल है। डबल वेरिएबल भी होते हैं, वो आप पढ़ोगे क्लास 9th में, डबल वेरिएबल भी होते हैं, पॉलिनोमियल्स डबल वेरिएबल मिलेंगे, सिंगल वेरिएबल मिलेंगे। चलो, तो यहां हमारा वेरिएबल तो सिंगल ही है बच्चों, सिंगल वेरिएबल है, बट देखो यहां पे इसका पावर 2 है, तो यहां पे पावर क्या है 1 है, दैट मीन्स आपका वेरिएबल समझो ये चेंज हो गया, ये डिफरेंट हो गया और ये डिफरेंट हो गया, नहीं हुआ भैया, 2 का स्क्वायर और 2 में डिफरेंस नहीं है, 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, और 2 क्या है 2 है, बड़ा कौन है तुम्हारा, ये बड़ा है, बड़ा छोटा का बात करें तो, लेकिन दोनों में तो डिफरेंस है, दोनों सेम तो नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। चलो, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका अनलाइक टर्म्स, क्लियर है। अब इसके साथ साथ आपको लाइक टर्म्स में कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है, और अनलाइक टर्म्स में क्या, लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ जाओगे तो आपका एक्सरसाइज बन जाएगा। एक्सरसाइज कौन सा, तो एक्सरसाइज है बच्चों 9.1, चैप्टर 9 है ये क्लास 8 का, तो 9.1 एक्सरसाइज है ये, तो ये आपका आप समझ जाओगे अगर, तो आपका एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा, जो कि हम आगे देखेंगे आज। चलो, तो पहला क्या है, लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, बट अनलाइक टर्म्स कांट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। आसान भाषा में समझना है तो अभी समझाता हूं, सीधा बात समझो। चलो, हमने लिखा लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अगर लिखा होगा कहीं, तो हम उसको 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल सा चीज है। या फिर ऐसा लिखा हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो उसको हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब दोनों में हमने क्या कर लिया बच्चों, प्लस और माइनस कर लिया, क्लियर है। तो लाइक टर्म्स जब भी होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पहला पॉइंट क्लियर। अब आते हैं अनलाइक टर्म्स के लिए। अनलाइक टर्म्स के लिए यहां लिखता हूं, सपोज मैंने लिखा 3x स्क्वायर और प्लस x लिखा, दोनों अनलाइक टर्म है, तो हम क्या पढ़ा हमने, अनलाइक टर्म्स कांट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो इसको ऐड करोगे आंसर क्या आएगा, आंसर ऐड करने पे यही आएगा। अरे क्यों आएगा आंसर ऐड करने पे यही, क्योंकि हम इसको ऐड ही नहीं कर सकते, ना ही ऐड कर सकते हैं, और ना ही मान लो क्वेश्चन अगर ऐसे रहे, देखो दोनों अलग अलग टर्म है, 3x और 5, ये कांस्टेंट है, ये लिटरल टर्म है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल है, दोनों अलग टर्म है, तो दोनों को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों क्या है आपका अनलाइक टर्म है। So this is clear to everyone. So what we have learned that the like terms can be added and subtracted,
बट अनलाइक टर्म्स कैनॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट point regarding terms, okay, because this will going to help you in solving the exercises. So be very much careful about this कि भैया हमारा like term कभी भी ऐड नहीं होता है. बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, like term कभी भी like terms can be added and subtracted but unlike term never be added and subtracted. कभी भी उसको add and subtract नहीं कर सकते. क्लियर है? चलो अब हमको स्टार्ट करना है बच्चों एक्सरसाइज 9.1. तो स्टार्ट करते हैं उसको. सो बच्चों पहला क्वेश्चन है, अभी बड़ा है, उसी पे बेस्ड है. क्या है पहला क्वेश्चन 9.1 का? आइडेंटिफाई द टर्म्स, देयर कोएफिशिएंट एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. अब 3 एक्सप्रेशंस मैंने ले लिया है, 3 क्वेश्चंस लिया है बाकी अभी. और कितने क्वेश्चन है बच्चों? तो क्वेश्चन और अभी 3 हैं इस पे. चलो पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करते फिर 3 देखेंगे. क्या करना है इसमें? करना कुछ नहीं है, टर्म्स हमको पता करना है कौन कौन से टर्म है और हर टर्म के हमको कोएफिशिएंट को लिखना है. चलो तो तुम एक काम कर सकते हो कि एक बॉक्स बना लो. सबसे अच्छा करो एक काम कि आप एक बॉक्स क्रिएट कर लो ऐसा, और 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो. ये हो गया आपका टर्म्स और ये हो गया आपका कोएफिशिएंट. चलो कोई दिक्कत? कोएफिशिएंट, टर्म्स और कोएफिशिएंट हमने डिवाइड कर लिया. अब आते हैं पहला क्वेश्चन फर्स्ट के लिए. फर्स्ट में टर्म कितने थे? तो एक ये 2 टर्म है, यानी 5xy z क्यूब और 3yz क्यूब, z, यही है 2 टर्म. अब इन दोनों टर्म में बताओ बच्चों कोएफिशिएंट क्या है? किसका कोएफिशिएंट? तो टर्म का, तो पूरे टर्म का कोएफिशिएंट मतलब पूछ रहा है. मतलब मैं बताया था आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, तो एक 5 है और एक 3 है. इतना सिंपल है, बताओ. आते हैं. अच्छा मैंने क्या कुछ गलत किया क्या? आप देखो साइन इसका क्या है बच्चों? माइनस. तो यहाँ साइन माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है, तो यहाँ माइनस होगा बच्चों. सॉरी उसके लिए. आते हैं सेकंड में. सेकंड क्या है हमारा? सेकंड ये क्वेश्चन 3 टर्म्स है. कौन कौन सा है? एक्स स्क्वायर है, एक्स है और 1 है. तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या? 1 ही तो है. एक्स का कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1. क्लियर? चलो ये सेकंड हो गया. थर्ड देखो, थर्ड क्या? तो थर्ड में कितने टर्म? तो इसमें भी 3 टर्म. 4xy स्क्वायर पहला, दूसरा माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर एंड तीसरा जेड स्क्वायर. ये 3 टर्म है बच्चों. 3 टर्म्स हमको इसमें है. किसमें? क्वेश्चन नंबर 3 में 3 टर्म्स में तीनों के हमको कोएफिशिएंट लिख ले. तो पहला कोएफिशिएंट क्या है? 4, दूसरे का -4, तीसरे का कुछ नहीं है तो क्या बच्चों? +1. क्लियर है? चलो अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर, हमको देखना है 4th, 5th एंड 6th. इसको पॉज करके लिख लो. सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th लिख दिया. पैटर्न वही फॉलो करना है. चलो इसमें से टर्म्स निकालो कौन कौन से हैं. तो टर्म्स है भैया 3 है, -pq है और +qr है एंड -rp है. ये 4 टर्म्स हैं इसमें बच्चों. चलो चारों टर्म्स का कोएफिशिएंट, तो पहला है कोएफिशिएंट 1, दूसरे का कोएफिशिएंट, अच्छा 1 कैसे? हाँ 1 ही है, कुछ नहीं है तो 1 है बेटा. ठीक है. दूसरे कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चों? दूसरे कोएफिशिएंट क्या होगा? -pq कोएफिशिएंट क्या होगा? तो -1. इसका 1 कोएफिशिएंट हमको लिखना है, इसमें भी कुछ नहीं है, -1. अच्छा एक चीज, इसका कोएफिशिएंट क्या? तो भैया ये तो खुद ही कोएफिशिएंट है. अगर तुम इसको लिखोगे, अगर लिखना चाहोगे तो तुम इसको क्या लिखोगे? x⁻0 ऐसे लिख सकते हो. भाई एक्सपोनेंट में पढ़े होना है. इसका पावर क्या होता है? x⁻0 होगा तो क्या होगा? 1 हो गया, यानी 3 × 1 हुआ. तो डैट मीन्स कोएफिशिएंट क्या हुआ इसका? 3 तो हुआ. तो यहाँ 1 नहीं होगा, क्या होगा बच्चों? 3 होगा. क्लियर है? चलो आते हैं दूसरा. x/2 + y/2, ये है हमारा, सॉरी 5th नंबर. x/2 + y/2 -xy. 3 टर्म, x/2 देन y/2 और लास्ट में -xy. अब बताओ कोएफिशिएंट क्या? चलो तो इसको देखो, आप समझो, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? ½ × x और इसको ½ × y. बोलो लिख सकते हैं ना? हाँ ये तो पहले से आपका क्या है? -1 × xy है. देखो निकला, तो लिख दो ना, ½ माइनस प्लस है, क्या प्लस है तो +½ तो +½ के लिए प्लस साइन देने की जरूरत नहीं है, और ये -1. क्लियर है कोएफिशिएंट्स? आते हैं 6th नंबर में. 6th क्या है देखो,
इसका कोएफिशिएंट टर्म्स कौन कौन से हुए, तो टर्म हुए 0.3 ए, दूसरा -0.6 AB, तीसरा 0.5 B। ये है टर्म, तीन टर्म, तीनों के कोएफिशिएंट, तो ये 0.3, ये -0.6 और इसका 0.5। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्लासिफाई करना है पॉलिनोमियल्स को कि क्या है वो, मोनोमियल्स है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। ठीक, पहला चीज। दूसरा हमको ये भी देखना है कि इनमें से जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है कौन सी तीनों कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं, इसको भी बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप जानो मोनोमियल मतलब क्या, आपको पता है, 1 टर्म। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म। एंड ट्राइनोमियल मतलब बच्चा 3 टर्म्स। तो अब टर्म्स देखो और लिखते चलो। चलो पहले वाले में देखो कितने टर्म है, तो भैया 2 टर्म है, मतलब ये बाइनोमियल। ये सिंगल टर्म है बच्चा, तो क्या, मोनोमियल। ये क्या, कितने टर्म है देखो, 1 2 3 4, 4 हो गया, तो ट्राइनोमियल से भी ऊपर हो गया। क्या इसके कैटेगरी में आता है, नहीं आता है, तो ये डज नॉट फिट इन द कैटेगरी, इन द कैटेगरी। ठीक है, इस कैटेगरी में ये फिट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला इसमें देखते हैं कितने टर्म्स, तो 1 2 3 टर्म्स, मतलब ट्राइनोमियल। क्लियर है। फिर अगले में देखो कितने टर्म, तो 2 टर्म, मतलब बाइनोमियल। अगले में कितना टर्म है भैया, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, तो 4 टर्म्स होगा तो क्या होगा, फिट कर रहे हैं क्या, मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा, क्या होगा, तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां, डज नॉट फिट इन द कैटेगरी। जो कैटेगरी दिया हुआ है उसमें फिट नहीं होता है। क्लियर है। तो बच्चों ये था, हमने आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का इंट्रोडक्शन किया, इसको समझा, और एक्सरसाइज 9.1 के 2 क्वेश्चंस हमने आज खत्म कर दिए। बचे हुए क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर, बाय।